क्या सच में रुपे एक बहुत बड़ी मोनोपोली क्रिएट करने वाला है पूरे इंडियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड मार्केट में? और जो वीज़ा और मास्टर कार्ड ने आज तक इतनी बड़ी डुओपोली क्रिएट करी थी, क्या वो खत्म होने वाली है? चलिए जानते हैं इस पूरे वीडियो में किस तरह से रुपए अपनी मोनोपोली क्रिएट कर रहा है। मैं आज आपको रुपए की पूरी स्टोरी को अच्छे से डिकोड करने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, रुपए को लॉन्च किया था एनपीसीआई ने इन द ईयर 2014। और दोस्तों, रुपए जो वर्ड है वो कंबाइन हुआ है दो वर्ड से, रूपी और पेमेंट। ये दो वर्ड को जब मिलाते हैं तब रुपए करके वर्ड फॉर्म हुआ था। दोस्तों, नवंबर 2020 की बात करें तो ऑलमोस्ट 60.3 करोड़ रुपए कार्ड इशू किए गए थे बाय ऑलमोस्ट 1158 बैंक्स। और दोस्तों, रुपए एक नेशनल नेटवर्क नहीं है दोस्तों, ये दोस्तों एक बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल नेटवर्क बन चुका है। और दोस्तों, रुपए के जो भी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड है वो ऑलमोस्ट सिंगापुर, जापान, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कतार, यूके, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन ऐसे करके बहुत सारी कंट्री में यूज़ होते हैं। और आरबीआई की रिपोर्ट की माने तो जनवरी 2022 में ऑलमोस्ट 651 मिलियन रुपए डेबिट कार्ड इशू किए गए थे। और रुपए के पास ऑलमोस्ट 20% क्रेडिट कार्ड मार्केट शेयर है। दोस्तों, इसके जो भी क्रेडिट कार्ड है वो ऑलमोस्ट 1.8 मिलियन एटीएम्स में एक्सेप्ट होते हैं। 41 मिलियन मर्चेंट अक्रॉस 190 कंट्रीज इसको यूज करते हैं, रुपए के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को मतलब बेसिकली एक्सेप्ट करते हैं। और रुपए की ट्रांजैक्शंस की बात करें एज पर वॉल्यूम तो 2017 और 18 के बीच में ऑलमोस्ट 668 मिलियन ट्रांजैक्शन हुए थे रुपए के कार्ड के थ्रू। 18-19 में ये बढ़ के हो गया 1127 मिलियन, 1920 में बढ़ के हो गया 1481 मिलियन, 2020-2021 के बीच में ये बढ़ के हो गया 138.2 मिलियन। दोस्तों, 21-22 की बात करें तो ये जो ट्रांजैक्शन की वॉल्यूम थी ऑलमोस्ट हो गई है 1516 मिलियन। अब दोस्तों, अब हम लोग ये ओवरऑल मार्केट को थोड़ा डिकोड करें तो किस तरह से रुपए इस मार्केट को डोमिनेट कर रहा है, क्या वो अलग अलग तरह की स्ट्रेटेजीज गवर्नमेंट अडॉप्ट कर रही है रुपए को आगे बढ़ाने के लिए, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले स्ट्रेटेजी का नाम है पीएम जेवाईडी अकाउंट। हाँ दोस्तों, पीएम जनधन योजना, इसके वजह से रुपए के डेबिट कार्ड को बहुत ज़्यादा इशू किया गया था। मैं आपको इसको पूरे डिटेल में समझाता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो बहुत सारे रूरल एरिया में है ना दोस्तों, बैंक अकाउंट नहीं थे। तो दोस्तों, वो बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए ये योजना बनाई गई थी। और दोस्तों, इस योजना का फ़ायदा ये था कि आपको ज़ीरो बैंक बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है और एक डेबिट कार्ड इशू होगा ये योजना के थ्रू, और इसको इशू करेगा रुपए। दोस्तों, अगस्त 2017 में रुपए ने इशू किया ऑलमोस्ट 22.75 करोड़ डेबिट कार्ड इस योजना के थ्रू। और दोस्तों, 2018 में नंबर बढ़ के हो गया 24.51 करोड़। 2019 अगस्त 2019 में नंबर बढ़ के हो गया 29.15 करोड़। अगस्त 2020 में नंबर बढ़ के हो गया 29.76 करोड़। और अगस्त 2021 में ये नंबर बढ़ के हो गया 31.23 करोड़। तो दोस्तों, ये जो कैंपेन है इसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किए थे पीएसयू बैंक्स, मतलब कि आपके जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स है जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब बैंक ने सपोर्ट किया था। तो ये योजना जो है दोस्तों, ओवरऑल बहुत सक्सेस मिला इस योजना को, और इस वजह से रुपए ने डेबिट कार्ड मार्केट में बहुत अच्छा शेयर गेन किया है। सेकंड स्ट्रेटेजी की बात करें तो वो है मास्टर कार्ड गॉट बैन। दोस्तों, इनडायरेक्टली रुपए को फायदा हो गया था। तो ये स्टोरी की अगर मैं एकदम डिटेल में जाऊं आपको तो 22 जुलाई 2021 को मास्टर कार्ड को बैन कर दिया गया था। आरबीआई ने बेसिकली बैन लगाया था मास्टर कार्ड के ऊपर कि वो लोग नए कार्ड को इशू नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्होंने कोई तो गाइडलाइंस को वायलेट किया था। तो इस वजह से रुपए और वीज़ा ने इनडायरेक्टली बहुत अच्छा मार्केट शेयर गेन किया डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के मार्केट में। दोस्तों, थर्ड स्ट्रेटेजी की बात करें तो वो है रुपे क्रेडिट कार्ड स्टार्टेड एक्सेप्टिंग यूपीआई। दोस्तों, पहले हम नॉर्मली जब भी यूपीआई यूज़ कर सकते तो वो डेबिट कार्ड को ही लिंक करना पड़ता था, उसके थ्रू ही हम लोग यूपीआई का ट्रांजेक्शन कर सकते थे। बट दोस्तों, आरबीआई ने एक नया प्रपोजल और एक नई तरह से एनपीसीआई और आरबीआई ने बेसिकली मिलके ये नई टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया है कि क्रेडिट कार्ड के थ्रू हम लोग यूपीआई के पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, इसको अगर मैं थोड़ा और डिटेल में जाऊँ तो आरबीआई ने अभी तक ये परमिशन खाली रुपए के क्रेडिट कार्ड को दी है कि दोस्तों, अगर आपके पास में रुपए का क्रेडिट कार्ड है तो आप यूपीआई यूज़ करके उसको ट्रांजैक्शन के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास में वीज़ा और मास्टर कार्ड है तो आप ये ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड कंपनी लाइक वीज़ा और मास्टर कार्ड को ये परमिशन दी ही नहीं है। तो दोस्तों, इस वजह से रुपए अल्टीमेटली बहुत अच्छी तरह से क्रेडिट कार्ड मार्केट में भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है क्योंकि उनके पास में अभी तक खाली 20% मार्केट शेयर है। और इस पूरे मार्केट को जो क्रेडिट कार्ड मार्केट है उसको डोमिनेट करते हैं कंपनीज लाइक वीज़ा एंड मास्टर कार्ड। दोस्तों, फोर्थ स्ट्रेटेजी की बात करें तो वो है अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। दोस्तों, रुपए के जो भी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड है ये ऑलमोस्ट 1253 बैंक्स
के साथ में पार्टनरशिप किया है रुपए ने इशू करने के लिए कार्ड्स को। दोस्तों जो रुपए के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड है वो इंटरनेशनली भी एक्सेप्ट होते हैं, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था। तो दोस्तों उसके लिए इन्होंने ऑलमोस्ट 12 बैंक जैसे कि एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक और ऐसे करके बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल बैंक से उनके साथ में पार्टनरशिप करी है, जिस वजह से आप रुपए के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों आपको एक अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्ट्रेटेजी बताई कि इनका जो क्रेडिट यूपीआई सपोर्ट है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी आप यूपीआई का ट्रांजैक्शन कर सकते हो, तो इस वजह से ये पूरे मार्केट को बहुत अच्छे से डोमिनेट कर सकते हैं फ्यूचर में। दोस्तों फिफ्थ स्ट्रेटेजी की बात करें तो गवर्नमेंट बैकिंग एंड पीएसयू बैंक सपोर्ट। दोस्तों सबसे पहली बात तो इसके पास बेसिकली रुपए के पास में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बैकिंग है, क्योंकि दोस्तों इसको बनाया था एनपीसीआई ने, और दोस्तों ये तो वो भी एक गवर्नमेंट बॉडी है इनडायरेक्टली, और ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। कंपनीज लाइक वीज़ा मास्टर कार्ड की बात करें तो प्रॉफिटेबल कंपनी है, प्रॉफिट कमाना चाहती है, बट इनका मेन काम होता है रुपए का सर्विस देना। तो दोस्तों इनको सबसे पहले प्रॉफिट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और दोस्तों इनको सपोर्ट मिलता है फ्रॉम द बैंक्स लाइक पीएसयू, मतलब कि जितने भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक है वो रुपए के क्रेडिट कार्ड को ज़रूर इशू करते हैं, जिस वजह से इनका मार्केट शेयर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और दोस्तों इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा पीएसयू बैंक्स ही है, तो इस वजह से भी जो रुपए के कार्ड से वो और ज़्यादा इशू हो रहे हैं। और दोस्तों फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट भी दिया है बैंकों की, वो जो इंडिया का नेटवर्क है, इंडिया का जो कार्ड नेटवर्क है रुपए, उसी के ही कार्ड्स को इशू करे, चाहे वो डेबिट कार्ड हो या फिर क्रेडिट कार्ड हो। अगर दोस्तों हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर ही सब बैंक्स को बोल रहे हैं कि रुपए का क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इशू करने के लिए, तो बैंक को ये प्रोसीजर को ज़रूर फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों सिक्स्थ और लास्ट स्ट्रेटेजी की बात करें तो वो है कॉस्ट एडवांटेज। दोस्तों जो रुपए के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड है उसमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि उसमें ज़ीरो एमडीआर कॉस्ट होता है। सबसे पहले तो हम एमडीआर कॉस्ट को समझते हैं, वो क्या होता है। दोस्तों जब भी आप मर्चेंट के पास जाते हो, कोई भी शॉपकीपर के पास में जाते हो, तो आप जब भी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यूज़ जब भी करते हो, तो उसके ऊपर थोड़ी सी चार्जेस लगते हैं वो वेंडर को, जिसको हम लोग एमडीआर चार्जेस बोलते हैं। डेबिट कार्ड में ये चार्ज लगता है ऑलमोस्ट 0.9 to 1% जो वीज़ा मास्टर कार्ड चार्ज करते हैं, और दोस्तों क्रेडिट कार्ड में थोड़ा ज़्यादा लगता है, ये लगता है ऑलमोस्ट 2 to 3%। तो दोस्तों अगर आप रुपए के क्रेडिट कार्ड से कभी भी गए मर्चेंट के पास में और उससे बेसिकली ट्रांजैक्शन किया, तो मर्चेंट को कोई भी एमडीआर कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आपने कभी भी क्रेडिट कार्ड से यूज़ किया तो अप टू 2000 ये फ्री है, बट 2000 के बाद में 2% चार्ज शॉपकीपर को रुपए को देना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से गवर्नमेंट ओवरऑल शॉपकीपर के कॉस्ट को रिड्यूस कर रहा है और अपने रुपए कार्ड को बहुत अच्छी तरह से प्रमोट कर रहा है, जिस वजह से शॉपकीपर भी सामने से बोलेगा कस्टमर्स को कि आप ज़रूर रुपए के कार्ड ही यूज़ करें, ताकि उनको भी ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। तो दोस्तों ये तो बात हो गई जो भी पॉजिटिव थी रुपए के बारे में, वो सब तो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं क्या चैलेंजेस रुपए फेस कर रहा है फिलहाल के लिए। सबसे पहला चैलेंज है क्रेडिट कार्ड मार्केट। दोस्तों भले ही ये नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है, इनका प्रॉफिट कमाना एम नहीं है, बट इनडायरेक्टली कब तक गवर्नमेंट सपोर्ट करेगा, तो एट द एंड ऑफ द डे उनको प्रॉफिट कमाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड में, तो क्रेडिट कार्ड का जो ओवरऑल मार्केट है उसमें इनके पास खाली 20% के शेयर है। इस मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा कौन डोमिनेट करते हैं, वीज़ा और मास्टर कार्ड। तो दोस्तों इसमें ओवरऑल उनको शेयर बढ़ाने की ज़रूरत है। और दोस्तों क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही सबसे ज़्यादा कंपनीज कमाते हैं। डेबिट कार्ड के थ्रू इतने पैसे नहीं आते, बट क्रेडिट कार्ड के थ्रू बहुत सारे अलग अलग तरह के डिविजन्स होते हैं, जिस वजह से कंपनी बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। एक दो मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे लेट चार्जेस हो गया, अगर आपका क्रेडिट कार्ड गुम गया तो उसके ऊपर चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दोस्तों सेकंड जो चैलेंज है वो है नॉट फेमस इन अर्बन एरिया। दोस्तों रुपए के जो कार्ड्स है वो ज़्यादातर रूरल एरिया में इशू किए गए थे, मैंने आपको पहले ही बताया था पीएम जनधन योजना के थ्रू। बट दोस्तों जब अर्बन एरिया की बात करें तो अर्बन एरिया में लोग अभी भी वीज़ा और मास्टर कार्ड को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो दोस्तों रूरल एरिया में भले ही बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बट अर्बन एरिया का जो भी मार्केट है उसको अभी भी टैप करने की ज़रूरत है रुपए को। दोस्तों थर्ड और लास्ट चैलेंज की बात करें तो बैंक गिव मोर प्रेफरेंस टू वीज़ा एंड मास्टर कार्ड। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि एमडीआर कॉस्ट रुपए के कार्ड्स में बहुत कम है, चार्जेस बेसिकली इसमें बहुत कम है, बट वीज़ा और मास्टर कार्ड में चार्जेस बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों बैंक को ज़्यादा प्रॉफिट वीज़ा और मास्टर कार्ड के थ्रू होता है, क्योंकि जब भी एमडीआर कॉस्ट कटता है तो बैंक को भी थोड़ा सा प्रॉफिट जाता है उनके पास में। तो इस वजह से वो लोग ज़्यादा प्रेफरेंस वीज़ा और मास्टर कार्ड को देते हैं। बट जब हम रुपए की बात करें तो इसमें एमडीआर कॉस्ट बहुत कम है। अगर आप 2000 के ऊपर ट्रांजैक्शन करेंगे क्रेडिट कार्ड के लिए तो 2% मिलेगा, और डेबिट कार्ड में चार्ज कुछ है ही नहीं। तो इस वजह से बैंक को कम प्रॉफिट होता है, तो इस वजह से ज़्यादा प्रेफरेंस बैंक देती है वीज़ा और मास्टर कार्ड को। तो दोस्तों यही था छोटा सा वीडियो जिसमें आप सभी को मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहता था रुपए के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, अब सब्सक्राइब करना इस चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप शेयरिंग
कीप सपोर्टिंग